सतह ऊंची होती है। इस पढ़ाई से मन, बुद्धि और कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना। तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती। तो ऐसी पढ़ाई सारी कलम में कोई ने पढ़ी है, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला। तो भाग्य ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस समाप्त हो जाता है। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का
सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक मुरली एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। बाबा को नित याद करूं, बाबा को नित याद करूं, उनकी मुरली रोज सुनूं, उनकी मुरली रोज सुनूं। मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, मधुबन में मैं पलछिन ढोलूं, होके मन में मगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। आबू की ये पवित्र हवाएं, आबू की ये पवित्र हवाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं, मेरे तन मन पे छा जाएं। राजयोग की करूं साधना, राजयोग की करूं साधना, लागी रे उनकी लगन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। शिव की शक्ति बाबा की वाणी, शिव की शक्ति बाबा की वाणी, संगम युग कितना कल्याणी, संगम युग कितना कल्याणी। लागी लगन कभी ना छूटे, लागी लगन कभी ना छूटे, कर लो लाख जतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन, सखीरी मैंने पाए रे तीन रतन। एक बाबा एक
ओम शांति। बाबा की मुरली कैसा था देखो। पुरानी मुरली 98 की है। बाबा बताते हैं कि ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ा सकता है। वो पढ़ाई से माथा भारी हो जाता है बाबा, मिलता कुछ नहीं, है ना। इसलिए कभी कभी मजाक में हम लोग बोलते हैं पीएचडी माना परमानेंट हेड डैमेज। पीएचडी, उसको लौकिक पढ़ाई में पीएचडी जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते थे ज्ञान में, परमानेंट हेड डैमेज बाबा कहते हैं, इसलिए माथा भारी हो जाता है उसमें। ये पढ़ाई कितना हल्का बनाता है देखो। हम्म, पर बाबा कंडीशन रखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण चाहिए आत्मा को इस पढ़ाई में आगे जाने के लिए। उस गुण के कमी होने के कारण देखो सब मोटे मोटे रूप में तो बीके तो बन ही जाते हैं। बाबा का मुरली हम सुनते हैं, निश्चय हो जाता है, पर हमारी जितनी उन्नति होनी चाहिए। चलो अब बाबा बाबा हम अपने आप को तसल्ली दे देते कि बाबा मम्मा जैसा तो हम तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, लेकिन हम तो बने। हम जितना बनना है हमारा भी तो एक हाईएस्ट फॉर्म होगा, तो हम क्यों नहीं बन पाते हैं। एक एक मुख्य गुण की कमी है। कौन? पूरी मुरली में आप ध्यान से सोचते रहो इसके ऊपर। अभी हम देखते हैं लास्ट में कौन बताएगा उसको। एक मुख्य गुण की कमी है। हम्म, तो कल ही मैं सोचा इसके ऊपर, इसलिए बहन जी, कल हम लोग तो इधर ज्ञान की सब होता है ना बात, तो हम, और उन्होंने वापस बहन जी ने रखा था ब्रह्मा बाबा की छोटी लड़की का अनुभव आपने देखा भी है। पर मैं हर बार हम जो सुनते हैं उसको, हम तो ऐसे भी तो नहीं सुन रहे ना, बैठ के चलते फिरते खाने की तैयारी कर रहे हैं, चालू था। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, कर रहे थे, तो पहचान नहीं पाए उनको इतना। ब्रह्मा बाबा के जितने बच्चों में से निर्मल सदा दादी ही एक्यूरेटली पहचाना बाबा, और वो बाबा की बहू विजयेंद्र दादी, उन्होंने पहचाना। बाकी बच्चे कोई पहचान नहीं पाए उसको। क्यों? इसलिए गाना आज बजा गया सा, उठी धरा से गगन में शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा, वो शिव बाबा का प्यारा हो गया। पहले वो अपना नॉर्मल आदमी, हम नहीं हो पाते हैं शिव बाबा की प्यारा। क्यों? क्यों? केम? सोचने का उसके ऊपर। हम्म, हर क्यों का क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसका आंसर आएगा। हमारी बुद्धि को, हम, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ लर्निंग। ओके। हम ज्ञान में इसलिए आगे नहीं जा पाते क्योंकि हम ज्ञान को हम, देखो ये शब्द लिख लो, 4 शब्द। अ में शब्द कहते हैं, अ में आएगा 4 शब्द। क्योंकि क्योंकि हमारे बीके बाबा के बच्चे सब जब हम ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो हम सुनाना चाहते हैं दूसरों को ज्यादा। अच्छी बात है, सुनाओ, पर सुनाना जो ना वो चौथी स्टेप है एक्चुअली पढ़ाई में भी। पढ़ाई को इंग्लिश में हम लोग रीडिंग, इंग्लिश में रीडिंग शब्द को हम भी हिंदी में पढ़ाई बोल देते हैं। कभी कभी हिंदी के लिए इंग्लिश वर्ड नहीं होता है, इंग्लिश के लिए। रीडिंग इज नॉट एक्चुअली स्टडिंग, मैं कई बार बोलता हूँ हिंदी में। और संस्कृत में एक वर्ड है अध्ययन। हम लोग जो बोलते थे, हम लोग जो बचपन में थे, हमारे घर में हमारे अंकल अध्यापक थे, टीचर, प्रोफेसर को अध्यापक बोलते हैं। हमारे पास ऐसे लोग लौकिक में है ना, हमारे पास पोस्ट डॉक्टरेट करने वाले 2 लोग हैं, आपको मालूम है ना। मैं उनका, उनकी लौकिक पढ़ाई के हिसाब से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको, राइट। तो क्योंकि पोस्ट डॉक्टरेट बहुत कम लोग बनते हैं, और मोस्टली वो लोग, उनके अंदर हम्बलनेस आ जाता है, मेजोरिटी में जो जानता हूँ। तो पढ़ाई से विनय आना चाहिए हमारे अंदर, हम्बलनेस। जो पढ़ाई हमें हम्बल नहीं बनाता है, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं। तो इसका मतलब उस पढ़ाई में कुछ कमी है, या तो पढ़ने वाले में कमी है। तो पढ़ाई के लिए और एक वर्ड यूज करते हैं, अध्ययन। अध्ययन, अध्ययन, राइट। इसलिए अध्ययन शब्द से अध्यापक शब्द बना है। अध्यापक माना जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर ऑफ, ओके, यूमास मेड स्कूल, ऐसे लिखा 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 रहता है ना उनको। क्यों बने? वो अध्यापक थे वो एक्चुअली, ठीक है। 8-9 साल पढ़ाया उन्होंने, मान। तो पहले वो अध्ययन किए, फिर अध्यापक बने। पर बीच में क्या होता है मालूम है? ज्ञान में 2 चीज और इंपॉर्टेंट है। अध्यापक तो सब एक्चुअली अध्यापक बनना चाहते हैं, पर अध्ययन के बाद अभ्यास। ज्ञान में ये 2 शब्द और याद रखना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं हम आपको, बहुत डीप गहराई सोच के बताते हैं हम। आपको ठीक नहीं लगता है ना, कभी कभी उनका बात है हमको ठीक नहीं, ठीक सब कुछ ठीक ही है यहाँ पर, ठीक है। हैं, हमें ठीक नहीं लगता है, ठीक है, ठीक ही है सब। अध्ययन, अभ्यास, आचरण, फिर अध्यापक। अध्ययन, अभ्यास, इस पढ़ाई का अभ्यास चाहिए। अभ्यास करने में डिफिकल्टी है, सुनाने में आसान है। अभ्यास करने में जो नियमित रेगुलरिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, ये जो चाहिए ये बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत ही कम। ये जो गुण जिनके अंदर होता है वो उस पढ़ाई में, वो ज्ञान उनके ये आचरण में आ जाता है। फिर अभ्यास से फिर वो आचरण में आएगा, और आचरण में लाने की अभ्यास अध्ययन के बाद। तो रीडिंग इज नॉट स्टडिंग, एनीबडी कैन रीड। अध्ययन माना पर्पसफुल स्टडी। मुझे पीएचडी बनना है, मुझे पोस्ट डॉक बनने के लिए अमेरिका जाना है, ये है पर्पसफुल स्टडी। घर बार सब छोड़ के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, इसलिए पढ़ने लिखने वाले जो रियल लोग होते हैं ना, उनका देखो उनका आचरण भी अच्छे होते हैं मोस्टली। और जो खाली ऐसा खाली रीडिंग करके बोलते हैं ना, उनका आचरण अलग होगा, आप देखना। बिकॉज दे हैव वेरी दे आर वेरी डेप्थ। मैं बोला माइल वाइड इंच डीप, और इंच वाइड माइल डीप। तो इंच वाइड माइल डीप नॉलेज चाहिए ज्ञान में, नॉट माइल वाइड इंच डीप। तो अध्ययन, ब्रह्मा बाबा ने वो किया, मम्मा ने वो किया, दादियों ने वो किया। तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई और अभ्यास किया, 14 साल किसी से कुछ भी संबंध नहीं, सब कुछ बंद करके अभ्यास किया इस चीज का। आत्मा बनने की अभ्यास किया उन्होंने। यहां पढ़ाई ही है आत्मा को निश्चय करने की, और परमात्मा निश्चय। आत्मा और परमात्मा की पढ़ाई है। प्रकृति के बारे में बाबा खाली ज्ञान देते, पर प्रकृति की ड्रामा का ज्ञान दे देते हैं। और प्रकृति आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको शरीर मिलता है तभी वो बात कर रहा है ना। अभी शरीर चला जाएगा, आत्मा क्या बोलेगा, आत्मा क्या सुनेगा, आत्मा क्या देखेगा, शरीर ही नहीं उसके पास, है ना। इसलिए बाबा शरीर का थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, शरीर की कॉन्शियस में लाने के लिए नहीं बोलते हैं बाबा हमको। पर हम इतने जन्मों से शरीर की कॉन्शियस होने के कारण हम आत्मा की ज्ञान को लेके शरीर की कॉन्शियस में उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई इट डजंट वर्क एक्चुअली। ये गुण नहीं है, मैं आपको बताया अभी भी, एक गुण की कमी है, वो अभी बताया नहीं मैंने इसमें। तो अध्ययन के साथ अभ्यास चाहिए उसकी, अभ्यास के बाद वो आचरण में आना चाहिए, और आचरण बाद ही आप अध्यापक बन बन सकते हैं, अच्छा अध्यापक बन सकते हैं। कितने अच्छा बढ़िया बढ़िया शब्द है देखो। तो ये है बाबा के, बाबा इसलिए पढ़ाई, बाबा जब बता रहे थे मुझे याद आया किस प्रकार बाबा बोलते, ये बहुत ही, ये पढ़ाई आपको हल्का बनाते, ये पढ़ाई आपको ऊंचा उठाता है। पढ़ाने वाला भी ऊंचा है ना। तो जो पढ़े हैं इसको अच्छी तरह से आप देखो, उसमें से भी जो अच्छे, बाबा इसलिए बोलते हैं जो अच्छे स्टूडेंट है उसको आप फॉलो करो। क्यों बाबा ऐसा बोलते हैं, पढ़ता पढ़ा तो सभी पढ़ते हैं, पर बाबा अच्छे स्टूडेंट को बोलते, तो बाबा मम्मा को फॉलो करो आप, दादियों को फॉलो करो। क्यों, वो अच्छे स्टूडेंट हैं, आगे गए पढ़ाई में वो लोग। पर एक पॉइंट बहन जी ने कल, दादी बाबा की छोटी लड़की बता रही थी, एक पॉइंट मुझे याद आया, इसलिए मैं उस पॉइंट, वो गुण जो ब्रजेंद्र दादी के पास वो गुण होने के कारण वो सक्सेस नहीं हो कई चीज में बता रही थी, मैं उसी पॉइंट से पकड़ा इस पॉइंट को। आप तो सोचना इसके ऊपर, मुरली पढ़ते अभी 16 तारीख के आज पॉइंट है, अव्यक्त इशारे। सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी ताबीज रखो। बाबा देखो, मैं एक गुण का आपको बताया, बाबा बोल रहे मैं तो पढ़ा नहीं था इसको, एक ताबीज रखो। हाँ, वो गुजराती भजन में बोलते हैं, ताबीज हरिनो नाम छे, कड़युग समय में आधार बस एक हरिनो नाम छे, बोलते हैं हरि का नाम ताबीज है। तो बाबा कहते हैं कि अपने पास एक रूहानी ताबीज रखो, कौन सा, रिगार्ड देना है ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड देना, देखो कभी कभी हम रिगार्ड देना, बाबा क्यों बोलते हैं, देखो रिगार्ड देना कभी कम हो जाता है ना, रिगार्ड देना। तो बोलते हैं, इसलिए बड़ों को रिगार्ड दो। यहाँ बड़े कौन होते हैं, जैसे शारीरिक रूप में यहाँ बड़े नहीं होते लोग, ज्ञान में बड़े होते हैं लोग। यहाँ ज्ञान सीनियरिटी यहाँ जो होता है कभी कभी किसके ऊपर होता है,
एक होता है सबसे पहले बाबा उनको स्थान दिए हैं। बाबा ने कल ही बता रहे थे, टीचर है, ये है, बाबा ने उनको स्थान दिया, कितना बड़ा भाग्य है वो। सीनियरिटी भी होता है, पहले आए हैं, कुछ कारण से आए पहले वो। क्यों आए, हम क्यों नहीं आ पाए उस टाइम? कुछ तो उनके अंदर है वो सब चीजें। दूसरा, आपस में रिगार्ड। आपस में रिगार्ड कब होगा? जब भाई भाई समझेंगे, एक बाप के बच्चे समझेंगे, नहीं तो रिगार्ड नहीं आएगा कभी। देहाभिमान आएगा, कभी रिगार्ड नहीं आएगा, क्योंकि उसको देह के रूप में देखेंगे ना, पुरुष है, स्त्री है, फलाना है, ऐसा है, वैसा है। हमारे अंदर वहम है ना, ये सब गुजराती लोग ऐसे होते हैं, हिंदू लोग ऐसे ही तो है, मुसलमान ऐसा होता है। ये हमारे देहाभिमान के, देह के धर्म है ये सब। तो देह में फंसेंगे तो देह के कारण कभी रिगार्ड नहीं आएगा हमारे। एक ही अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ही हमको एक दूसरे के प्रति रिगार्ड होगा, क्योंकि ये बाबा का है, बाबा का घर है, बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा बाबा जो करता रहेगा अंदर से, उसका दूसरों के प्रति, बाबा बोलते बच्चे दूसरों को रिगार्ड रखो। तो ये रिगार्ड का जो रिकॉर्ड है, तो कहते रिगार्ड का रिकॉर्ड, हम्म, सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। रिगार्ड दो, बोलते रिगार्ड दो और रिगार्ड लो, अर्थात कोई कैसा भी है, हम्म, पर आप रिगार्ड दो उसको, क्योंकि वो बाबा का, बोलते ना, वो मेरा लास्ट का बच्चा भले हो, पर उसने बाप को पहचाना है। कमी को जानकारी के लिए रखो, और वो, और जरूर अगर वो सुनते हैं तो उसको शिक्षा भी दो, लेकिन रिगार्ड देके। तो सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। पहले आप, यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर, देखो पहले मैं नहीं उसमें, पहले आप। हम्म? यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझ, अपना बढ़ना समझ चलने से सफलता को पाते रहेंगे। दूसरों का आगे बढ़ाना ही, लौकिक में क्या करता हूं, लौकिक में मैं आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मैं देहाभिमान वाला मैं है ना वहां, तो मैं पीछे रह जाऊंगा। इसने जान लिया, मैंने नहीं जान पाया इसको, इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, ये सब लौकिक है। ईर्षा आएगा फिर, है, ग्रह वो लोभ है, ईर्षा होगा, अहंकार है, ये सब विकार है सब इसमें। हम्म तो वो लोभ के कारण क्या करेंगे, वो गिनती करेंगे हमेशा। बाबा बोलते हैं ये सब है, लोभ वाला 10 बार गिनती करेगा, वो आपने गिनती कर लिया एक बार, फिर भी गिनती करेगा। क्यों? उसको लोभ है ना, ठीक है कि नहीं? 100 है कि नहीं, 99 तो नहीं हो गया, राइट? बार बार करेगा वो गिनती, है, क्योंकि उसको उसमें लोभ है। तो बाबा कहते हैं वैसे यहां पर भी दूसरों को आगे बढ़ाना ही, आप आगे बढ़ना है, उल्टा ज्ञान है ना यहाँ पर सब, है ना? तो पहले आप, तो उस चलन में जो चलेगा वो सफलता को पाते रहेंगे। तो जिनका सफलता उन नहीं मिल रहा, बाबा कारण बता रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का रिकॉर्ड ठीक नहीं है ना। आज के मुरली 16 तारीख के, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने। हुनर, हुनर समझते हैं? स्किल, स्किल्स को इंग्लिश में इसको कहेंगे स्किल। हमारे फील्ड में, आईटी फील्ड में इसलिए बोलते हैं ना, स्किल, यू हैव टू हैव स्किल्स। ओके, तो रूहानी हुनर सिखलाने, आदतें, स्किल्स सब मिला बाबा कहते हैं हुनर। तो जिस हुनर से, हम्म, तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो, ये भी एक स्किल है, सूर्य चांद पार में जाने की। मेडिटेशन एक स्किल है, इट्स एन एबिलिटी। देखो मेडिटेशन के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, बाबा के बारे में जानते हैं, बाबा कहाँ रहते हैं हम जानते हैं, पर हमारी मन बुद्धि नहीं जाता है, क्योंकि हमारे पास वो हुनर नहीं है। योग करने की भी हुनर, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान में चलने की हुनर, जैसे अभी बोला रिगार्ड देने की भी हुनर, सब हुनर, दिव्य गुण धारण करने की हुनर। तो क्या करते हो आप? शांति धाम चले। इसलिए जो रियल सोल कॉन्शियस का हमेशा अभ्यास करता होगा, और बैठते उसके मन बुद्धि ऊपर जाएगी, परम धाम, क्योंकि आत्मा आया है ऊपर से। हमारा नीचे क्यों घूमता है हमेशा? क्योंकि हमारा मन बुद्धि, हमसे हम आत्मा नहीं समझते ना, हम ज्ञान, आत्मा की ज्ञान है हमारे पास, आत्मा कर मैं हूं, आत्मा करके मैं जानता हूं, पर मैं हूं आत्मा की स्थिति में नहीं हूं उस टाइम।
मेरा मन बुद्धि उस विचारधारा में नहीं है, कंडीशनिंग नहीं हुआ है उसका। अभी भी वो अपने को वही देह पुराने, इसलिए बोलते पुराने चाल ढाल अभी भी वही हो रहता है ना। क्यों? एक ही कारण है उसका। हम्म? तो हुनर कब सीखेगा? बोलते सूर्य चांद पार से जाने की, शांति धाम में जाने की बाबा से ही सीखेंगे, बाबा ही सिखा सकते हैं बात। हम्म? तो बाबा कहते बाबा उसी के लिए आए हैं। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? घमंड माना अरोगेंस, ठीक है, पर यहां बाबा साइलेंस की जो घमंड बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव घमंड। हाँ, कि ऐसा ही होगा, जैसे ऐसा ही होना है उस तो तो घमंड भी दो प्रकार के होते हैं। हर चीज, डिजायर भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिजायर, प्योर डिजायर, इम्प्योर डिजायर। आप प्योर डिजायर रखते हो कि मुझे कर्मातीत बनना है या लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, वो प्योर हो गया। इम्प्योर क्या है? मुझे वस्तु बस व्यक्ति पदार्थ उसमें इकट्ठा करना है, और जो भी है हमको ज्यादा चाहिए। तो दो प्रकार की डिजायर्स होता है। वैसे ही बाबा कहते हैं घमंड भी दो प्रकार के हैं यहाँ, साइंस की और साइलेंस की। उत्तर है साइंस घमंडी क्या करता है? चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं? शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं, मरते भी बहुत लोग, शरीर छोड़ता है, आपको मालूम है, आते टाइम कितना सारा वो होता है, वो है उस स्पेस 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 क्राफ्ट जो भी जाते हैं उसमें से कुछ भी होता नहीं उससे। घमंड, उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। क्या मिलता है वहां जाकर के? बाबा कहते इसलिए चलो है चांद, चांद में दुनिया है, तो हमको क्या मिलेगा उससे? तो बाबा कहते हैं देखो, उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस की घमंड वाले विगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़कर जाते हो। देखो युग में ये अवस्था चाहिए, इसलिए शरीर यहां बैठा है, पर मन बुद्धि सूर्य चांद के परे। कैसे जाएगा वो? ऐसा तो उसको तो आदत तो इसको पता तो है नहीं। तो क्या इमेजिनेशन क्या है एक्चुअली? ज्ञान इसलिए बहुत लोग समझते हैं तो इमेजिनेशन है। आप तभी इसलिए दूसरों को अच्छा सुना सकेंगे ज्ञान जब आप रियल में परम धाम का अनुभव करेंगे। तो बोलते हाँ परम धाम है, वो गोल्डन रेड कलर राइट, ये वो सब थ्योरी हो गया, ठीक है। आपने उसको अगर अनुभव किया होगा, मुझे परमात्मा परम धाम की फीलिंग हो है, मैंने देखा है तीसरी आंख से उसको। ज्ञान में इसलिए होगा कहते हैं ना, सब कुछ यहाँ योग क्या है, तीसरी आंख से कोई चीज को देखो आप। जो अदृश्य चीज है उन्होंने क्यों नहीं देख पाए? ब्रह्मा बाबा को उन्होंने लौकिक बाप समझा था, और वही लौकिकता में वो रहे वो। हम्म? दादी हमेशा पूछती थी, बड़ी दादी, दादी बोलती थी सब झूठ बोलते हैं दुनिया में। हैं? दादी लोगों का उनका कभी क्लास व्लास ज्यादा, दादी प्रकाश मणि का इतना क्लास नहीं, और कभी दादी क्लास नहीं कराती, दादी हमेशा बातें ऐसे बात करती थी। तो जैसे तो हम तो ज्यादा दिन नहीं रहे, पर दादी जो मधुबन निवासी का क्लास है, तो बहुत होता था मधुबन निवासी में क्लास, मतलब मधुबन निवासी क्लास में दादी क्लास नहीं देती थी, दादी सिखा देती। सेवा में कोई गड़बड़ हुआ, कुछ ये हुआ, किसके डिपार्टमेंट में गई थी, क्लीन नहीं है, इतना अच्छा नहीं, वो तो दादी फिर सबको बुलाती थी फिर, और उस बहाने में मिल जाती थी सबसे। तो समझाती थी, शुरू शुरू में हमेशा 10-15 मिनट दादी क्लास समझाएगी अच्छी तरह से। तो दादी का एक बहुत फेमस लाइन हमेशा बोले, दुनिया में सब झूठ बोलते, दादी कहती थी। क्यों? हैं? बोलते किसी को ही पूछो, हमको हम लोगों को सिखा, हम लोग पार्टी समझाते हैं ना, तो बोलते सबको पूछो, दादी सिखाती थी ऐसा, कि तुमको कितने बाप है? तो सब बोलेंगे एक ही बाप है। कहते हैं हमको, जैसे उस दिन औरडा में हमको 3 बाप है, जैसे बोला राइट, उसको मेरे को निश्चय है कि मेरे को 3 बाप के मैं बच्ची हूँ। तो ज्ञान में आई तभी पता चला ना उसको 3 बाप, राइट। ज्ञान नहीं होता तो उसको कैसे पता चलता? उसको लगता है कि मैं अरुणा हूं, मैं गुजराती हूं, मैं सूरत का हूं, मेरा ये बाप है, दैट्स इट। ब्रह्मा बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, उसको तो पता नहीं था ना। तो दादी बोलते सब झूठ बोलते इसलिए दुनिया में। हैं? 3 बाप का परिचय सबको दो, है ना। तो वैसे ही हैं, यहां पर बाबा कहते हैं कि कौन दे सकता है ऐसा, कौन बता सकता है कि रियल में शिव बाबा परम धाम निवासी है? जो परम धाम में उसको जाकर के अनुभव किया होगा, परम धाम का अनुभव होगा, सूक्ष्म वतन का भी अनुभव होगा उसको को
और यहां भी कैसे ब्रह्मा बना लेखराज से, उसका भी अध्ययन स्टडी होगा, उसके पास अनुभव होगी। ऊपर ऊपर से नहीं, खाली थ्योरेटिकली नहीं, रियल में डीप उसने, क्योंकि उसने वो जीवन जिया। ज्ञान जीवन बन जाना चाहिए, हमारे आचरण में आ जाना चाहिए, तब कहेंगे ज्ञानी। ज्ञान सुनने सुनाने वाले को ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी माना जो ज्ञान को जीवन में धारण करता है और ज्ञान उसका जीवन बन जाता है। कोई भी सुनना सुना सकता है, उसमें क्या बड़ी बात, बाबा कहते हैं। इसलिए इस बाबा बहुत कटे कटे शब्द यूज करते हैं कि पंडिताई नहीं करना है, चूहे को मिला हल्दी की गांठ, ऐसा सा शब्द यूज करते हैं बाबा। हम्म। तो इसलिए हम बताया वो वो एक पॉइंट सोचते रहना, ये एक गुण की कमी है आत्मा के अंदर। मुख्य एक गुण की कमी होने के कारण ये सारे गुण नहीं आते उसके अंदर, बाकी सारे गुण नहीं आते। ये दादी जी भी इसके ऊपर क्लास दिया है, बड़ी दादी बताती थी हमेशा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं, देखो बाबा बोलते तुरंत, बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, परंतु डर रहता है ऊपर जाने से, ऊपर जाने में डर रहता है कि रॉकेट कहीं फेल नहीं हो जाए, फिर हम मर जाएंगे, मरने का डर। क्योंकि आत्मा नहीं समझता ना, जो आत्मा नहीं समझेगा उसके अंदर वो निडर नहीं होगा कभी, क्योंकि उसको लगेगा मेरा शरीर छूट जाएगी, माना मैं खत्म हो गया। फिर तो शरीर छोड़ने का सबको डर क्यों है? क्योंकि अपने को आत्मा 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 का तो मृत्यु शब्द है ही नहीं उसके लिए। आत्मा माना अजर अमर अविनाशी। तो अविनाशी चीज जो है वो डरता क्यों है मृत्यु से? क्योंकि अपने को ढेर समझता है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं डर रहता है उनको ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, अब तुम अपने ऊपर विचार करो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अल्फ्रेटा कमिंग कैनेसर के रहने वाले हैं हम, कहाँ के रहने वाले हैं? हम्म। हमारे मन में क्या घुसा है? हम बिलारी का दिस दैट जो भी है, डगलस बिल, जो समझते हैं जगह, वहां का हम समझते हैं ना, ऐसा हम वहां है, वहां चले जाएंगे आत्मा। देखो आप ये सब कुछ करते हुए दिन में ये सब कुछ करते हो, राइट? आपके कॉन्शियस में है, ये है मेरा जॉब है, ये मेरा घर है, ये मेरा जो भी है, फिर भी रात को सोने को क्यों मन करता है? आप थक क्यों जाते हैं? लोग बोलते हैं ना हमारा योग बहुत डिफिकल्ट है, हम हमको ये और उनको इजी करने के लिए हम ऐसे समझाते कभी कभी। देखो आप बोलते डिटैच होना डिफिकल्ट है, मैं बोला आप डिटैच होते हो दिन में, रात को जो 6 7 8 घंटा सोते हो, आप डिटैच ही तो हो जाते हो ना उस टाइम, याद रहता है आपको? अगर बाबा इसलिए बोलते हैं सपने में आएंगे, अगर दिन में आप ये अमर दिक्र ये सब करते होंगे, जिसको याद कर किया वही याद आएंगे फिर सपने में। बाप को याद करेंगे तो बाप ही याद आएगा सपने में। तो आत्मा डिटैच क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे सिद्ध होता है। हम्म। देखो सत्युग में ऐसा कोई ज्यादा नींद नहीं करेंगे कोई लोग ज्यादा, क्योंकि वो थकेंगे नहीं वहां इतना, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेट में आत्मा थकता नहीं है। यहाँ व्यक्ति वस्तु वैभव यहाँ सब झूठ है, झूठ से वो थक जाता है। आत्मा सच्चा है, हम्म, पर वो झूठ से वो थक जाता है, झूठा संबंध निभा निभा करके, हम्म, कर्म सेटलमेंट करते करते करके, क्योंकि विकर्म किया है उसने, वो विकर्म के कारण उसके चारों तरफ उसका ही कर्म घूम रहे हैं सब, उसके संबंधी घूम रहे हैं कर्म बन के उसके। कर्म बंधन करे सामे जगत जमनी जाल छे बोलता ना, क्यों ऐसे है? तो कर्म बंधन है उसका। बंधन वाला व्यक्ति थक जाएगा, दुखी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। सत्य में देखो कोई बीमार नहीं होंगे, क्यों? उनके अंदर कोई कर्म बंधन नहीं है उनके पास। जो भी उनको था सब चुप्त होकर के गए जाते हैं वहां पर सत्युग में। इसलिए वो कहते हैं कर्म अकर्म वहां विक्रम बनता ही नहीं, है ना। तो आत्मा डिटैच होता है, आत्मा थक जाता है जब। हम भी बहुत जन्म से होता आप ऐसा नहीं, पर हम क्या करते फिर सवेरे जो उठ जाता, आत्मा का ओरिजिनल एक नेचर है, जैसे उसके अंदर ताकत थोड़ा आ जाएगा ना, फिर कुछ करने को मन करेगा फिर, और वही करेगा जो करता आया है उसने। इसलिए बाबा कहते हैं आदतों को ठीक करो, अभ्यास करो ज्ञान का, क्योंकि आप वही करोगे फिर सवेरे उठने के बाद। इसलिए कहते सवेरे उठ के ज्ञान योग करो, वो काम में नहीं लग जाओ जो चीज ने आपको इतने जन्मों तक दुख दिया है, घसीटा है जिसने। सवेरे उठते ही सवेरे एक्स्ट्रा समय निकालो, योग करो, क्योंकि वो सवेरे का समय है ना, मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, इसलिए योग करो, योग करो। क्यों? उससे आपका कल्याण है। बाबा ये नहीं बोलते करो, जबरदस्ती थोड़ी आओ करके।
अभी इसलिए कल भी बता रहे थे, बहन जी को इसलिए बता रहे थे, अभी सबको बोलो, जो एक वर्ड याद कर लो कि कोई पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ 7 days कोर्स इज दिस, यू टेल देम दैट व्हाट इज द कॉस्ट, इट्स ए नो फी नो ऑब्लिगेशन कोर्स, नो फी नो ऑब्लिगेशन, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इसमें, आपको करना है, हम आपको पुश नहीं करेंगे आप करो, हम आपको समझा देंगे इस बात को कि आपको ये करना चाहिए, मैं कर रहा हूं आप भी करिए, इसमें आपका भला है, कल्याण है, उद्धार है। दुख से अगर मुक्त पाना, जैसे मामा ने क्या बताया, कौन सी संस्था व मंडली क्या है, कोर्ट में बताया, सारे संसार को दुख से लिबरेट करने की संस्था है। ब्रह्मा कुमारी क्या करता है, सारे ग्लोबल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल लिबरेशन फ्रॉम सॉरो एंड सफरिंग, दैट्स द ऑर्गेनाइजेशन नेम वैसे। तो कितना स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट, बढ़िया, जॉर्ज भी हिल गया होगा, क्या आंसर दिया इसने, इतने छोटी बच्ची हैं, कितना पक्का था ज्ञान में, देखा हमने हैं। हम दुनिया को दुख से छुड़ाने, दुख का कि दुख का कारण ये 5 विकार है, आप हम यहाँ खड़े किए कि काम विकार के लिए खड़े किए आप यहाँ पर हमको, हैं, वो आया नहीं, दादा बाबा तो नहीं गए थे कोर्ट में, तो आप ये 5 विकार है, गीता में भी लिखा है, छोड़ो, काम महाशत्रु है। तो कितना विकार को इसलिए छोड़ना है क्योंकि विकार से दुख पैदा होता है, दुख होता है, दुख अगर अच्छा लगता है तो आप गलती करो। तो बाबा इसलिए देखो कैसा, कितना बढ़िया हुनर, ये सब हुनर है ज्ञान में, हमें सोचना सीखना चाहिए, अच्छी तरह से सोचना है, उसका फिर अभ्यास करना है, उस स्थिति में टिकने की बार बार हमें अभ्यास चाहिए उसकी। डिटैचमेंट एक वर्ड नहीं है, हमें डिटैच होना है, खुद के शरीर से होंगे तो ही दूसरों के शरीर से होंगे हम, देह सहित देह के, पहले देह को भूलना है, फिर देहधारी भूलेंगे हम उल्टा उल्टा करने की कोशिश करते हैं कभी कभी, है ना, देह सहित देह के सर्व संबंध को भूल, अपना खुद का देह नहीं भूलेंगे तो बाकी देह तो याद आएंगे, हमको लगेगा ना कि हमारा है करके, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये योग है, हैं? इसलिए ये साइलेंस का घमंड है, इसलिए, है ना। तो ऊपर में चक्र लगाकर आते हो, हम्म, अब तुम विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, वो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद से भी पारे परे जाते हो, है ना, सूर्य चांद से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, वो ये नासा वासा के बाबा बात कर रहे हैं, बहुत उनका बजट भी बहुत होता है, बहुत खर्चा होता है उसमें, पैसे भी मिलता है उनको, एस्ट्रोनॉट वास्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको पैसे मिलते हैं बहुत। ऊपर में चक्र लगाकर आते हो तो उनको लाखों सौगातें भी मिलती है, शरीर का जोखिम यानी कि रिस्क, रिस्क जोखिम उठाते हैं ना, वो उठा कर जाते हैं, इसलिए इतना अवार्ड मिलता है, कितना बड़ा रिस्क लिया। ये ज्ञान में भी इसलिए हमको इतना अवार्ड मिलता है कि ये भी एक प्रकार का जोखिम उठाते हैं हम, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अरे पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, भले हमको दुख देने वाले, पर हमको आदत है ना वही चीज में, तो लोग बोलते हैं क्या हो गया आपको, है ना। तो जोखिम उठाकर जाते हैं शरीर के, वो है साइंस घमंडी, घमंडी, एरोगेंस ऑफ साइंस, ठीक है। तुम्हारे पास है साइलेंस का घमंड, हम्म? तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये सब कुछ आत्मा ही ऊपर जाती है, आत्मा ही फिर सब कुछ आत्मा ही करती है। पर अभी विस्मृत हो गया ना, तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, मैं आत्मा हूं, हम्म? देखो परमात्मा सामने बैठे हैं, वाणी भी परमात्मा के चल रहा है, पढ़ा रहे हो आत्मा को, हमें पता भी है, फिर पर हम उस कॉन्शियस में नहीं रहते हैं, नहीं रह पाते, इसका इसलिए बोलते हैं अध्ययन के बाद अभ्यास चाहिए इसका, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि सब कुछ आत्मा ही करती है, उन्हों को भी फिर आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है, उनका भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर जाती है। यहां बाबा कहते हैं ये योग में क्या होता है, शरीर यहां रहता है, आत्मा ऊपर जाती है, मतलब मन बुद्धि से, है ना। बड़ा खौफनाक है, इसलिए डरते भी है, डर जाना ऊपर बाबा तो जाना बड़ा खौफनाक डेंजरस है, डरते हैं वो लोग, क्या हो जाएगा, हैं? ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। कभी भी आप फ्लाइट में बैठते हो, जब भी वो टर्बुलेंस आता है तो आप डरते हैं, सब लोग कैसा कैसा टर्बुलेंस आता है कभी कभी फ्लाइट में, उस टाइम कैसा लगता होगा, हमको लगता है हम प्लेन में हैं, यहाँ खत्म हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा।
तो आप कहते हैं इसलिए डरते बहुत है वो लोग, इसलिए कि ऊपर से गिर के खत्म नहीं हो जाए। वो सब है जिस्मानी हुनर, ये भी एक हुनर है। ऊपर जाना ऐसा रॉकेट में, वो भी हुनर है। तुमको बाप रूहानी हुनर यानी कला सिखाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज मिलती है? 21 जन्मों की प्राइज मिलती है। ये बात तभी जचेगा हमको जब हम आत्मा समझेंगे। हम आत्मा है और हम ऐसे हर जन्म लेते रहेंगे, उससे कोई बदल नहीं सकता उस चीज को। आत्मा इटर्नल प्रोसेस को जब समझेंगे, ये सच, यही है सच। हम जो समझते आए अभी तक वो सच नहीं है। जो बाबा समझाते हैं वो सच है। तभी वह कहते हैं ये हुनर को सीखेंगे फिर हम, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। 21 जन्म के लिए जो प्राइज मिलेगा वो भी पुरुषार्थ अनुसार। आत्मा तभी पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है इतना, क्योंकि उसको जो प्राप्ति है वो इतना उसको महसूस नहीं होता है। हम इतना ढीले ढाले क्यों, सब लोग, मेजोरिटी लोग ज्ञान में ढीले ढाले क्यों चलते हैं मालूम है? क्योंकि उनको एक्चुअली प्राप्ति की इतना महसूस नहीं होता है कि मैं भारी प्राप्ति इससे है मेरा। मैं क्या गवा रहा हूं उसको रियलाइजेशन जिस दिन हो जाएगा। जैसे आज के दिन में लोग बोलेंगे आप वहां ये नहीं करेंगे तो आपको फाइन लग जाएगा, आप पेमेंट टाइम पे नहीं भरेंगे बिल तो ये रहा आपका एक्स्ट्रा फाइन, ऊपर से भरो फिर पेमेंट लेंगे आपका, नहीं तो हम आपका बिल लाइन काट देंगे, आपका पावर काट देंगे। तो आप डर जाते हो ना उस टाइम, मेरा पावर चला जाएगा तो मेरा घर में क्या होगा, खाना नहीं बन पाएगा, वो नहीं। ज्ञान में ऐसा बाबा यहाँ नहीं करते, बाबा बोलते पर बहुत 21 जन्म तक कट हो जाएगा पावर जैसा नुकसान बहुत होता है उससे आत्मा, है ना। आजकल गवर्नमेंट की लॉटरी भी निकलती है ना, तो ये बाप तुमको प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं। अभी देखो ऊपर कोशिश करो, देखो कितना समय जा, मन बुद्धि 5-7 मिनट योग करेंगे अभी, देखो कहाँ जाता है मन बुद्धि। अगर जाता है इधर उधर तो पूछो अपने आप से कि क्यों गया इधर मन, हमारा क्या कनेक्शन है हमारा उसके साथ। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। योग लगा, सो गए। कई लोग तो सो भी जाते होंगे, नहीं मान लो नींद भी आ जाता होगा ना सवेरे सवेरे थोड़ा है। तो देखो, अगर हमारा मन 5 मिनट, 5 मिनट में अगर 5 सेकंड भी टिकता नहीं है एक विचार के ऊपर ना, हमारा 90% ईगो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। हर एक अंदर, बाबा कहते हैं ना घमंड की आज बात कर रहे हैं ना, इसलिए साइंस घमंड हाँ कुछ काम के नहीं। देखो साइलेंस में हम साइलेंस नहीं कर पाते। कल आपको बहुत अच्छा बोला होगा बाबा ने, अपनी जो शक्तियां दी, बाबा ने जो शक्तियां दी हैं आप, उस शक्तियों से को यूज करके कर्मेंद्रियों को वश करो। और कर्मेंद्रियों जब वश होंगे तब मन वश में आएगी आपकी। कर्मेंद्रियां चंचल है, मन चंचल है, पर उल्टा जाना है। अभी पहले कर्मेंद्रियों को शांत करके, इसलिए आप कहते बैठो, हाथ पांव हिलाओ नहीं, आंख हिलाओ नहीं, सब कुछ स्ट्रेट होके बैठो एकदम। हमें पसंद नहीं वो सब चीजें। हमको कोई कुछ सिखाता है, करता है, पसंद नहीं हमें। हम्म?
तो देखो ब्रह्मा बाबा मुरली तो सुनाते थे ना, बाद में बाबा सुनाता था, 3 घंटा वो योग करते थे उठ के सवेरे, 3 घंटा। मम्मा तो रात रात करती थी। योग करने के बिना बाबा कहते हैं ये ज्ञान इज जस्ट थ्योरी, इट्स जस्ट वर्ड्स, दैट्स ऑल, बिकॉज इट इज प्योरली एक्सपीरियंस बेस्ड। उन लोगों ने क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उस लौकिक बाप के थ्रू उन्होंने देखा नहीं। जैसे क्या बोला दादी, निर्मल सा दादी ने क्या बोला और उसकी छोटी बहन क्या बोल रही है, दोनों वर्ड्स में ही फर्क है। निर्मल सुंदर दादी ने देखा कि इसके अंदर शिव बाबा का प्रवेशता हुआ, उसकी छोटी लड़की ने उसको लौकिक बाप की तरह देखता रहा। वो ह्यूमैनिटी का फादर बन गया, आदम बन गया, प्रजापिता ब्रह्मा बन गया। ओके। नैनों में तेज तपस्वी का और मन में है चिंतक का चिंतन, सागर की गहराई हृदय में अंतर में ओम का गुंजन, वो ओम उच्चारण करने लगा। ओके। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सारा जग गुण तेरे गाए बोलते हैं। हाँ? और सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए। देखो उसको देख करके लोग शिव बाबा को लोग याद करते, उसको याद नहीं करते। कल भी बाबा ने बोला, अभी बोला बाबा ने, साकार में उसको फॉलो करो, निराकारी बनने में उसको फॉलो करो, अशरीरी बनने में। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, दिस नॉलेज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। इसलिए उसने बोला ग्लोबल लिबरेशन ऑफ सॉरो एंड सफरिंग का संस्था है ये, है ना। कितनी बारीकी से उन्होंने जाना, कितना योग लगाया। कहाँ है हमारे पास वो स्टडी, वो अध्ययन, वो अभ्यास? नहीं है, जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज है खाली हमारे पास, है ना। इसलिए योग 5 मिनट योग नहीं लगता है हमारा। हम्म? पूछो अपने आप से, देखो हमको हमको लगता है ना हम भी कुछ है। बाबा को बोलता तुम कुछ नहीं हो, आप कहते हैं तुम बाप को याद नहीं कर सकते तो कुछ काम के नहीं तुम, ऐसा नहीं बोलते बाबा। बाप के अच्छे बच्चे नहीं बने, वफादार नहीं है, फरमान बरदार नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, फेथफुल नहीं है, तुम कुछ नहीं है, कुछ काम के नहीं बोलते बाबा ऐसा शब्द। तो मैं अगर 5 मिनट बाबा को याद नहीं कर पाता हूं तो फिर किस काम का मैं, है ना। तो बाबा के लिए ये प्राइज लेना है यहाँ पर, इसलिए योग से ही मिलेगा सारा, है ना। क्योंकि ये बाप तुमको प्राइज देते हैं यहाँ, और क्या सिखाते हैं, तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं जहां तुम्हारा घर है। अभी तुमको याद आता है कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वो कहाँ है। तो रावण ने छीन लिया। रावण भी कैसे, आत्मा ने देह समझ करके रावण, रावण बाबा वर्ड्स ऐसे बता दे, रावण को फिजिकल चीज तो कोई है नहीं। आत्मा के अंदर देहभान में आने के बाद जो 5 विकार की प्रवेशता हुई उसको बाबा रावण के नाम देता है। अब फिर से हम अपनी असली घर में जाते हैं और राजाई को पाते हैं। मुक्तिधाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। मैं बोला ना आपको, इसलिए कि बियॉन्ड ह्यूमन का मैं कैसे कॉन्फिडेंटली क्यों बोलता हूँ, मान लो ये इंसान को पता ही नहीं बात, मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मैं ऐसा क्यों हूं आज, मैं इससे बेहतर कैसे बनूं, वो कुछ भी ज्ञान नहीं उसके पास। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाबा कहां से आते हैं, कितना दूर से आते हैं बाबा। आत्मा भी रॉकेट है, वो कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। और स्पीड ऑफ लाइट सबसे हाईएस्ट स्पीड कहते हैं, उससे भी फास्ट स्पीड में आत्मा जाता है एक्चुअली। हाँ? तो परम धाम कितना दूर है, बाबा कितना फास्ट आते हैं देखो। इसलिए एक दो गाना बजते हैं बाबा प्रवेश होते हैं तुरंत, शिव बाबा आते तो परम धाम से ना वो, राइट। कैसे आते हो, कभी सोचा है हमने इस चीज को? सुनते हो अव्यक्त मुरली तो सुन लिया हमने, मान लो उसके अंदर कोई बैठ के बोल रहा है ना, वैसा कैसे हुआ उसकी बॉडी में? बाबा ने क्या बोला, मरना पड़ता है उसको, बच्ची को, गुलजार दादी के लिए नहीं बोला, बाप को तो मरना पड़ता है। इवन दादी को बोल रहा था, छोटी छोटी बातों में बोलेगी जाओ ऊपर जाओ, ट्रांस में जाओ, दादी हंस रही थी नहीं। ये क्या कार्य हुआ, कैसे हुआ ये, कैसे आया बाबा उसके अंदर, क्या प्रवेशता है ये? हमारे अंदर कोई घुस जाएगा, हमको डर बोलेगा इसके अंदर भूत आया बोलेंगे नहीं। भगवान महाभूत है, वो आता है कैसे, आता कैसा पढ़ाता है देखो, कैसा आवाज करने का। वो लोग, इसलिए लोग नए नए लोगों को समझाएंगे नहीं ना उनको, वो लोग क्वेश्चन करेंगे फिर आपको। ये ज्ञान में ये डेडली है। ज्ञान में जब हम पुराने पुराने होते जाते हैं कभी कभी, अगर हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर ये हमारा आदत हो जाता है फिर इस चीज को। हम्म? इसलिए हम हमेशा, हम लोग बोलते हैं द न्यूअर वंस आर द इनोसेंट वंस, दे आर द गुड वंस, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो एट दैट टाइम।
तो यू हैव टू टीच देम राइट एट दैट टाइम, नहीं तो फिर वो भी ऐसे हो जाएंगे फिर, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं आत्मा रॉकेट है। कोई पूछेगा कैसे रॉकेट है आत्मा, हैं? वो कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवा में बिजलियां लगाते हैं, बाबा ये सब बताते थे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उनको क्या लेना देना चंद्रमा क्या है नासा, कुछ पता ही नहीं, उन्होंने कभी गए ही नहीं। सिंध से बाहर वो तो लेडीज बहन छोटे छोटे बच्चे यहाँ बाहर बैठे हैं या तो माताएं बैठे हैं, कुछ जानते ही नहीं दुनिया के बारे में। तो बाबा उनको ज्ञान देकर के समझाते थे ऐसा। हम्म क्योंकि उनको भी तो उनकी कम्युनिटी से लोग जाते थे विदेश में, सिंधी कम्युनिटी से। तो बाबा कहते थे कहाँ ये लोग हैं सब जो है, ये परम धाम नहीं जा सकते ये लोग, है ना। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं, सूर्य चांद जो है। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना, लड़ियों लंबा लाइन लगा देते हैं। यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें यह सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते सूर्य चंद्रमा ये देवताएं हैं। कई लोग तो इसे भी मानते हैं ना, सूर्य चंद्रमा को देवता मानते, पूजा भी करते हैं सूर्य का। इसलिए सूर्य को पानी नहीं डालते ऐसे नहाते टाइम लोग, सूर्य को चंद्रमा समझते हो, शायद सूर्य देवता समझते सूर्य चंद्रमा को, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जो देवता दिखाते हैं वो मनुष्य दिखाते हैं हमेशा। इसलिए हम्म? इसलिए दूसरे धर्म वालों ने क्या किया, जगदीश भाई सुना नहीं रहे थे कि आइडल वर्शिप में वो तोड़ा उन लोगों ने। ये सब जो ज्यूस रिलीजन, मुस्लिम, इब्राहिम, ये सब जो बताते हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरुआत में उन्होंने एक दिन दादी नहीं बता रहे थे जगदीश भाई, एक दिन आए शाम को उसके माँ बाप, तो उसने सारा तोड़ दिया था, सारा आइडल्स। क्योंकि वो मानते नहीं थे ना, जानते नहीं ना, वो देवताओं का ज्ञान नहीं हमारे पास। हम देवताओं को कभी तोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास देवताओं की ज्ञान है। बाकी धर्म में देवता का कोई कंसेप्ट नहीं है कि ऐसे देवता लोग होते हैं, चार ऐसे दो हाथ दो पांव वाले लोग हैं, पर दे आर ह्यूमन बींग्स ऑफ डिवाइन क्वालिटीज। उनके अंदर दिव्यता है, दिव्य गुण है, दिव्य आचरण है। ऐसी ज्ञान कहीं और धर्म में लिखा नहीं, कोई शास्त्र में ऐसा। हमारे शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम मानते हैं उनको, पूजा भी करते हैं उनको। अभी ज्ञान मिलने के बाद पता चल सब कुछ क्लियर हो गया कि हम ही थे एक टाइम एक ऐसा। यही जो लोग जिस पुरुषार्थ करते, लक्ष्मी नारायण इधर ही है, यही है, इधर ही फोटो में जो देख रहे हैं वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे फिर से, है ना। तो पर बाबा तो सूर्य चंद्रमा देवता नहीं है, हैं? बाबा अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लक्की सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, ज्ञान, यही ज्ञान है जो आपसे, जिससे आपका सदगति होगी। तुम कितना दूर जाते हो, बाप नहीं घर जाने का रास्ता, बाप नहीं बताया है घर जाने का रास्ता। सिवाय बाप की कोई भी वापस घर जा नहीं सकते, ले कोई घर नहीं ले जा सकते आपको सिवाय बाप के। कुछ भी आप ट्राई करो, आप लोगों को अनुभव होगा इस जन्म में कितने संस्था में गए होंगे, क्या पढ़ा होगा क्या, पर कोई ने आपको ज्ञान, आपका परिचय नहीं दिया, संपूर्ण क्लियर परिचय नहीं दिया। आप कहाँ से आए हो ये नहीं बताया, आप यहाँ क्यों आए हो बताया नहीं, आपका बाप कौन है, असली बाप कौन है। तीन बाप का तो परिचय है ही नहीं उनके पास। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, कोई भी नहीं जानता था पहले, बाबा ही सिखाते हैं आकर के बात। यह भी समझते हो कि हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे, ऐसा तो नहीं जा सकेंगे। फिर तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनेंगे। देखो, याद नहीं करेंगे आत्मा पावन नहीं बनेगा। ज्ञान तो आ गया पावन बनने के हमारे पास, पर याद नहीं होगा हमारा, पावन नहीं बनेगा आत्मा। इसलिए वो कहते हैं हुनर सीखो, ये सब याद भी एक हुनर है, याद करना। हम्म? उन बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा स्वयं आते थे तो भी कितना योग किया उन्होंने, देखो। हम्म? याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर, ऐसे ऐसे हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। कैसे जा सकते हो घर में, बाबा बताते हैं। ब्रह्मांड क्या है,
सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं, मैं बोला इसलिए अध्ययन चाहिए इसका, खाली रीडिंग नहीं, अध्ययन चाहिए, बड़े डीप स्टडी चाहिए इसका है, वो भी अनुभव वाला पढ़ाई। आंख को कुछ दिखता नहीं ना, तो अंदर की आंख तीसरी, अंतरना पर्दा खोल जोरे, भक्ति में गाते थे, अभी ज्ञान में पता चल गया, भक्ति नॉलेज इज व्हाट इज अनदर फॉर्म ऑफ हायर फॉर्म ऑफ भक्ति। भक्ति में हम अंतरना पर्दा क्या पता नहीं, गाते थे खाली बस, अभी अंतर का पर्दा खोल दिया बाबा ने, हैं। तो वहां बोलते थे ताली पाड़ी ने राम नाम, ताली मतलब मन बुद्धि को एकाग्र करिए, मन और बुद्धि दोनों हाथ जोड़ता है, जोड़ते हैं ना, ऐसे ताली में क्या बोलता है ऐसा ना। तो मन बुद्धि को जोड़ करके मुझे याद कर और अंतर की आंख से मुझे देख, उसको कहेंगे, बाबा कहते हैं योग, राजयोग। तो अभी वो नॉलेज मिलती है। अभी नॉलेज भी कोई छोटी बड़ी होती है ना। आईसी नॉलेज में भी नॉलेज है, मैंने बोला देखो सब लोग पोस्ट डॉक्टरेट नहीं बनते, है ना, मैं बताया था ना आपको, देखो आईसीएस सब लोग नहीं बनेंगे, पढ़ाई में भी पढ़ाई होता है ना। इसलिए हाईएस्ट पढ़ाई में कम पास होते हैं, है ना। तो आईसीएस का इम्तिहान दिया तो कहेंगे तो नॉलेजफुल है, डिफिकल्ट है ना आईसीएस पास करना, इसलिए है। तो इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। उन दिनों आईसीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता, बाबा के टाइम में पूरे भारत में 50 ही लोग जाते थे, पूरे भारत में। हम ऐसे आईसीएस को जानते हैं, आईएएस, जो पूरे उल्ट उनके टाइम में पूरे भारत में सिर्फ 50 गए थे। अभी वो रहे नहीं, पर उनके लड़के के साथ हम काम करते थे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो अब तुम भी कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं, तो कि बच्चे मामेकम याद करो, तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं, दोनों को मिला करके कहेंगे शिवालय। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को क्या कहते हैं, शिवालय। मुक्ति है परम धाम, ये है जीवन मुक्ति है सतयुग, सतयुग त्रेता दोनों, पापा दोनों को मिला के कहेंगे शिवालय। परम धाम को भी शिवालय कह सकते हैं कि वहां शिव बाबा रहते हैं। तो मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, देखो आया, तो बाबा शिव बाबा रहता ना, तो शिवालय भी कह सकते हैं उसको। हम बच्चे आत्माएं भी रहती है। तो यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। जैसे लौकिक में आईसीएस हाईएस्ट नॉलेज, यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज, इसलिए यहां इतना कम पास होता है। वो कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे, कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं। इसलिए इस ज्ञान में बहादुरी नहीं दिखाना है, ठीक है। करके दिखाओ, कहते हैं, योग करके दिखाओ, 1 घंटा योग में बैठ के दिखाओ, पूरा 1 घंटा योग लगे आपका, पर देखेंगे। तो वो ज्ञान में लोग बहादुरी मारते हैं, बाबा दादी बाबा कहते हैं, ठीक है। बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाते हैं, जैसे आपको बताते हैं फ्लाइट में हमें भी 40,000 फुट ऊपर आ गए हैं करके, हैं। तो तो आप कहते हैं इतनी बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन उन्हों की आस पूर्ण नहीं होती है, और आस पूरी हो जाती है, वो पूर्ण नहीं होती। बाबा वहां सटल मैसेज देते नहीं, लोग कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ना कि चंद्रमा में कोई जा नहीं सकता, ऐसा इनडायरेक्टली बाबा वही बोल रहे हैं, और लोग मानेंगे नहीं ना। वो तो मैं आपको बताया था पहले, इवन मुसलमान लोग भी नहीं मानते हैं कि चंद्रमा में कोई गया है। वो तो बोलते हैं अगर तुम मानते हो तो तुम काफिर हो, बोलते हैं वो लोग। काफिर माना नास्तिक। मुसलमान धर्म में कोई भी नहीं मानता है कि चंद्रमा में कोई जा सकता है, क्योंकि वो चंद्रमा को भी गॉड समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा है ना। हाँ? तो ज्ञान चंद्रमा कर दी तूने, तो वो चंद्रमा है ना, तो उसको, क्योंकि वो आदम आदम से मानते हैं ना वो गॉड, तो आदम को चंद्रमा जैसा मानते हैं वो। तो बोलते हो इतना प्योर है चंद्रमा, उसमें कोई इंसान पाँव नहीं रख सकता है, एंड इट इज ट्रू। बाबा कैसे पहले बोलते थे प्योर नहीं तो यहाँ नहीं आओ मेरे से मिलने के लिए, नहीं बोलता बाबा ऐसा, है ना। तो बाबा इससे कल कल परसों क्या बोला, यहाँ बहुत लोग बहुत होते हैं, आके बैठते हैं, छुप के बैठते हैं, इंद्र सभा में आकर के विकार में गिरते हैं, ऊपर से बोलते हैं पर बैठते हैं, है ना। तो बाबा के लिए इसलिए हैं, ये सब उनका घमंड है, झूठ है ये सब। मल्टी मिलियन माइल ऊपर जाना, बाबा कहते हैं सब आस पूरी नहीं होते उनकी कुछ भी। उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। वो माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं, मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, आने गए आ गए, चंद्रमा में गए थे करके, ये वो।
मिलता भी बहुत है, तो चलो करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल तुम फिर स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत। ये समझ में आता है रियल में रूहानी ताकत क्या है एक्चुअली। हम तो जिस्म की भान में है ना, तो रूहानी ताकत की इतना समझ में नहीं आता हमको। देखो जिस्म की भान में रहते, इसलिए मैं बोला ना आपको, आत्मा फिर थक जाता है फिर। कितना भी आप बिजी होंगे, लोग बोले हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। बोलते हैं ना हम बहुत बिजी है, सब ये ज्ञान के लिए बिल्कुल टाइम, मेडिटेशन आई डोंट हैव टाइम फॉर मेडिटेशन ऐसे बोलते हैं लोग, राइट। तो मैं बोला आप रात को सोएंगे रात को आज सोएंगे पक्का, 9-10 बजे आपको नींद आ ही जाएगा पक्का। कितना भी आप काम है आपके पास, कितने दिन कर पाएंगे, चलो 1-2 दिन लेट रात तक काम कर लेंगे, कितने दिन एवरीडे करेंगे हैं। क्यों थक जाते हैं आप। दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि यू आर इन कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्शियसनेस पूरा टाइम में। सब कुछ रॉन्ग ही कर रहे हो आप, रॉन्ग करते हो तो थक जाता है आत्मा इसलिए। झूठी संबंध, झूठी काया, झूठी माया, झूठ 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 झूठ, सब कुछ है ना। तो बाबा कहते हैं सब खत्म हो जाएंगे सब, है ना। तो बाकी थोड़े दिन ही समझो, बस ये थोड़े दिन में सब खत्म होने वाला है। आज क्या है कल क्या होगा, है ना। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है, खत्म होने के लिए टाइम जास्ती नहीं लगेगा। अभी बहुत जल्दी होने वाला, आप देखो क्या हो रहा है, देखो हैं। तो उन्हों की जिस्मानी ताकत, तुम्हारी रूहानी ताकत, जो सिर्फ तुम ही जानते हो, ये बात सिर्फ तुम ही जानते हो। वो जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे वो, चांद सितारों तक पहुंचेंगे और फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर ये सब खत्म हो जाएंगे। उन्हों का हुनर यहां तक ही खत्म हो जाएगा। वो है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, यह है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर। वो मतलब चांद तारे में जाने में जो ये सब नासा वासा रॉकेट बनाते हैं, चलो हाईएस्ट हुनर है। पर तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर, हम तो उसके ऊपर भी जाते हैं। तो हमारा हो गया रूहानी हाईएस्ट हुनर। तो तुम तो शांति धाम में जाते हो, उसका ज्ञान ही नहीं ना उनके पास, कैसे जाना है वहां पर। शांति धाम है करके कोई चीज वो भी पता नहीं उनका। उसका नाम ही है स्वीट होम। तो वो लोग कितने ऊपर जाते हैं और तुम अपना हिसाब करो, तुम कितने माइल ऊपर में जाते हो। तुम कौन हो, फिर पूछते हैं बाबा, देखो तुम कौन हो, तुम आत्माएं हो। हैं, तुम कौन हो, आत्माएं, ठीक है। बाप कहते हैं मैं कितने माइल ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे। हम्म? उन्हों के पास भी, उन्हें के पास तो गिनती है। बतलाते हैं इतने माइल ऊपर में गए, फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। हैं, वो बहुत आवाज होता है। फिर तुम्हारा क्या आवाज होगा, तुम कहाँ जाते हो फिर कैसे आते हो, किसी को पता नहीं ये बात। इसलिए किसका योग कितना लगता है वो किसी को थोड़ी पता है, आपके मन में अंदर क्या चल रहा है आपको ही पता है ना। बाबा कहते हैं इसलिए वो दुनिया वालों के लिए और बता रहे हैं, चलो वो आवाज करते हैं, गए उधर आए, बड़ा वो हल्ला करेंगे, आवाज अवार्ड अवार्ड देगा, मिलेगा उनको कुछ रिवार्ड अवार्ड जो भी मिलेगा, पैसा भी बहुत सारा मिलता है। बाबा कहते तुम्हारा कोई हंगामा नहीं करना है तुमको ये सब है। तुमको, तुम कहाँ जाते हो कैसे जाते हो किसी को पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी किसी को तो पता नहीं है। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये तुम ही जानो। वंडरफुल है ना, ये ज्ञान ही वंडरफुल है इसलिए, है ना। तुम कहाँ जाते हो क्या करते हो किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए बाबा की कमाल है, ये किसको पता नहीं है बात, है ना। ये कमाल यहाँ सारा बाबा की है। इसलिए तुम तो कहेंगे ये नई बात थोड़ी ही है। हर 5,000 वर्ष के बाद हम अपनी ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, ये प्रैक्टिस हम करते हैं हर 5,000 साल में कि कैसे शांति धाम में वापस जाना है। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो। तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए, फकुर होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं और फिर भी करेंगे। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। बाप है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों को जाना है हद तक,
बाबा सूर्य चंद्रमा भी, बाबा सूरज चांद, वो सब हद है ना। बाबा तुमको रोज समझाते हैं, रोज नॉलेज देते हैं शांति धाम में जाने की। तुम बेहद में जाते हो, है ना। वो तो चंद्रमा तक जाते हैं, तो अब वो तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं। उनकी धरनी तो बहुत छोटी देखने, उनको उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती है। तो उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है ना। तो तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती है और फिर आती है पाठ बजाने। यही फीलिंग हमको, हम इसका एक्सपीरियंस हम नहीं कर पा रहे। हम इतने दिनों से, इतने जन्मों से बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं ना, तो हमें जो चीज दिखता भी नहीं है आंख को, कोई जान उसके बारे में कुछ भी हमारे पास उसका डिटेल जानकारी नहीं। ये नहीं, मेन मुख्य बात है हम देख नहीं सकते उसको। और दृश्य जो चीज है, और एक बस पॉइंट ऑफ लाइट तो कहने के लिए बोलते, पर इतना छोटा सूक्ष्म बिंदु, और बैठा हम बात ही कर रहा है, सोच भी रहा है, देख भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उस कॉन्शियस में वो नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं कुछ अलग हूँ, इस शरीर से अलग कोई सत्ता ऐसा कर रहा हूँ, और वो मैं हूँ, और पता नहीं उसको अंदर देह है। और जो अपना जो नाम, जो उसका नाम है वो सोचता है, वो पूरा झूठा, सब कुछ सारा संबंध ही झूठा। आत्मा अपने आप से ही धोखा दे रही है एवरी डे। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। पापा कहते ना ऐसा क्यों? अपने को अब देह समझना माना धोखा देना, माना झूठ। मैं कोई देह थे थोड़ी हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, फलाना हूँ, नाम है, ये कितने सारे हमारे आइडेंटिटी होगा निकलेगा, वो भी झूठ सब। इसलिए आत्मा इतना दुखी है। आप देखो, सब कुछ होने के बावजूद उसका दुखी क्यों है? क्योंकि वो झूठी है। झूठ चीज में ताकत नहीं होता है उसके अंदर। हम्म। इसलिए बाबा कहते हैं अब योग करो, योग करो, योग करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे ताकत आएगी आत्मा के अंदर। हम्म? ताकत नहीं है तो आत्मा के पास बहुत सारे बहानेबाजी रहता है, फिर आलस अलबेलापन बहानाबाजी जो निकालता है ना, उसके अंदर शक्ति नहीं है। इसलिए शक्ति आ जाएगी तो कौन रोका? बोलते रॉकेट की तरह जाएगा, परम धाम जाएगा, फास्ट जाएगा एकदम, राइट। इसलिए वो कहते हैं इसका अनुभव करो। बाबा ये नॉलेज देते हैं आपको आकर के, हैं। तो उनको उनको धरनी बहुत छोटी दिखाई देती है। देखो, तो आप भी अवस्था आपके ऊपर हो जाएगी, अच्छा ऊपर की, तो सब कुछ छोटा हो जाएगा, सब परिस्थितियां छोटा हो जाएगी, हैं। तो उन्होंने जिस्मानी नॉलेज तुम्हारे नॉलेज में कितना फर्क है। तो आत्माएं ऊपर में रहती है और फिर आती है पाठ बजाने। वो अभी सुप्रीम आत्मा है, उनका भी पाठ है, देखो इसलिए आते हैं। परंतु उनकी पूजा कैसे हो? सुप्रीम परमात्मा जो है उनका पूजा कैसे करेंगे? चलो हमारा पूजा, हम तो शरीर में देवता भी बनते तो हमारा पूजा होता है देवता के रूप में, वो तो शरीर लेते नहीं कभी, तो कैसे पूजा करेंगे उनका? तो भक्ति भी जरूर होनी ही है। तो इसलिए उनको शिवलिंग के रूप में पूजा करके, वो शिवलिंग बना करके बीच में एक बिंदु रखते हैं। बाबा ने समझाया आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अब इस संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो। सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। ईश्वर आते हैं, ज्ञान देते हैं, पर कब देते हैं? बाबा कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर देता हूं। और कौन सी ज्ञान देते हैं, क्यों आते हैं, ये सब बताना पड़ेगा। इसका नाम है 7 दिन का कोर्स। उसमें भी हमको बड़ा स्पष्टीकरण होना चाहिए उसके बारे में, क्लैरिटी होना चाहिए नॉलेज में, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट theoretical knowledge. If this is true and I have the experience that it is true, उसका इसलिए रिसर्च करवाओ। रिसर्च व्यक्ति क्यों करता है? वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, किताब पढ़ लो ना, उसको पढ़ते पढ़ और भी प्रोड्यूस करता है। अभी भी लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि इतने सारे सेल्स है बॉडी के अंदर, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स लिखे जा रहे हैं लोग पेपर। अगर साइंस का मंडी उसको बोलता है, इसलिए, है ना, है? कुछ भी नहीं मिलेगा अंत में, ठीक है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये हुनर सीखो आप, ठीक है। तो मैं आता हूँ, ये नॉलेज देता हूँ, आत्मा की ज्ञान देता हूँ, आत्मा शांति धाम का ज्ञान देता हूँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, फिर पुरुषोत्तम बनाता हूँ, फिर स्वर्ग का स्थापन करता हूँ, फिर तुम वहां जाते हो, पवित्र बनोगे तो जाओगे फिर से, है ना। सबको अच्छा नहीं लगेगा ना ये सब चीजें सुनने के लिए, अजीब सा लगता है ना सुनने के लिए थोड़ा, ये क्या है ज्ञान ऐसा है? क्योंकि पहले नहीं करते थे ना ये सब चीजें, कोई किसने बताया नहीं, हमारे माँ बाप ने थोड़ी बताया ऐसा तुम आत्मा है, बताया। माँ बाप भी झूठ बोला हमको, उनकी माँ बाप ने भी उनको झूठ बोला, है ना।
तो तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वो हुनर दिखाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। बाबा बार बार एक ही बात कर रहे हैं, अभी ये हुनर सीखो तो बड़ा आपको प्राइज मिलेगा, वो हुनर सीखे तो उनको पैसा मिलते हैं, वो पैसा सब खत्म हो जाएंगे, है ना। बल कितना भी मिले परंतु तुम समझते हो कुछ भी साथ तो चलना नहीं है। वापस फिर से देखो, हैं, अभी मरे की मरे, अभी मरे की मरे, इतना हुनर सीखा, पैसा भी इतना मिला, पर अभी मरे की मरे, है ना, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इतनी वैल्यू जो कोई गिनती ही नहीं की जाती उसकी, इतनी बाबा प्राइज मिलता है हमको, इतनी वैल्यूएबल रत्न मिलता है। लाख लाख रुपया एक एक वर्जन का है, एक एक वर्जन मुरली का लाख लाख रुपया है। तो कितना गहराई से सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए और गहराई से विचार करना चाहिए, उसके ऊपर मंथन मनन चिंतन करना चाहिए ना। कितने समय से तुम सुनते आते हो, गीता में भी कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वो गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं। तो शुरू शुरू में भी ओम मंडली में वो लोग गीता पढ़ते थे, लेकिन ये ब्रह्मा के थ्रू जो वाणी आ रहा है ये मुरली है, और इस वो भी पता नहीं था किसी, बाबा को भी धीरे धीरे पता चला। पर मम्मा बहुत पावरफुल थी जगदम्बा, इसे देखो हैं। तो बाबा मम्मा को पहले सुना देते थे, फिर मम्मा जाके क्लास में समझाती थी सब। आत्मा परमात्मा की बड़ी डीप नॉलेज था उसके पास। कैसे हो सकता है ऐसा 18 साल के लड़की के अंदर ऐसा ज्ञान कहाँ से आया उसके पास। इसलिए वो माँ सरस्वती हो। फिर लक्ष्मी देखो, राज राजेश्वरी बन, फिर लक्ष्मी बन जाती है। बोलते कहावत है, भगवान आया माना आपके अंदर लक्ष्मी जरूर आएंगे आपके पास, है ना। लोग पैसे की चिंता करते हैं, ये रतन है एक्चुअली, रियल रतन माना ये रतन। तो ज्ञान की देवी है सरस्वती, है। तो बाबा चले जाते थे कश्मीर, ये सब मालूम है ना, बिजनेस में चले जाते थे तो कौन संभालता था सारा। 28 साल के पुरुषार्थ में संपन्न बन गया। हम पढ़ते एवरी ईयर उसकी किताब पढ़ते रहते, किताब पढ़ते रहते, क्या बनते हैं हम। मम्मा से क्या सीखा हमने, मम्मा का ये विशेषता था, वो विशेषता था, वो हमारे अंदर एक भी विशेषता आ जाए मम्मा की, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये गीता पढ़ने से क्या होगा, लौकिक गीता पढ़ने से भी क्या होगा, सब झूठ है, इसलिए, है ना। आटे में नमक मिसल, इसलिए कहते ना मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, गीता पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कौन बोल सकता है ऐसा, कोई इंसान में ताकत है जो गीता नहीं पढ़ो बोलेगा, हैं। मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वो गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है, है ना। बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। ये भी झूठ, देखो कितना बड़ा, बाप बोलते गाली देते हो तुम मेरे को इसलिए, हैं। बाप को सर्वव्यापी कह देते, पावन भी बन नहीं सकते। बाप को सर्वव्यापी कहते हैं तो बाप को याद नहीं कर सकते हैं, बाप को जानते नहीं है, पावन नहीं बन सकते हैं। गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण है इनके अंदर, है ना। तुम आत्माओं को पवित्र बन सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना पड़ेगा अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत ऊंच बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। देखो बाबा कितना सबको फेल कर देते हैं, देखो हमको लगता नहीं ऐसा, बाबा एवरी डे हमको फेल करते हैं इस पढ़ाई में एक्चुअली। अब कैसे सीधा बोलते हैं ना ऐसा, लोग बाबा गॉड तो नेगेटिव नहीं है ना, पर हमारे अंदर जो नेगेटिव है वो बाबा बताते हैं। गॉड इज नॉट नेगेटिव, गॉड इज ओनली पॉजिटिव एक्चुअली। पर हमारे अटेंशन नहीं है, हमारे योग नहीं शब्द बाबा हमारे लिए यूज करते हैं। ये बात को समझना है। गॉड नकारात्मक बात नहीं करता है, गॉड हमारे अंदर जो झूठ घुसा पड़ा है, इतने घुसा भरा है हमारे इतने अंदर, घमंड है, गलत आदत है, वो जब कुछ है बाबा उसकी नकारात्मक बात करते हैं उसको, है ना। तो ऑल इस पढ़ाई में किसकी अटेंशन नहीं है इतना, क्योंकि बहुत अटेंशन चाहिए, इतनी हाईएस्ट पढ़ाई है, इस पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना चाहिए। यह भी समझते हैं कि जैसे जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया होगा वो ऐसा ही देते रहेंगे, फिर और तुरंत बोल देते थे कल्प पहले नहीं पढ़ा होगा तो क्या पढ़ेगा अभी, हैं। मालूम पड़ता रहता है, मालूम पड़ जाता है, उनकी पढ़ाई से ही मालूम पड़ जाता है कि उनका कितना अटेंशन है पढ़ाई में, मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश भी होते हैं, जो अच्छा पढ़ेगा वो सर्विस भी करेगा अच्छा।
बाप को तो कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं कहीं। जो समझते हैं उनका बुद्धियों का ठिक्कर भीतर की तरफ लग गया है। बाबा को तरफ अगर लेटर नहीं लिखेंगे, जैसे अभी यहाँ पर क्लास में नहीं आएंगे, कोई नहीं करेंगे, तो क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं उनका बुद्धि कहीं है ठिक्कर भीतर में लग गया है, बस देहाभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। हम्म? कोई बहुत लोग ऐसे होते, मुरली नहीं खुद नहीं सुनते, दूसरों को सुनाने में लग जाएंगे, खुद नहीं सुनते आकर के। ऐसा भी तो होता है ना, बाबा के बच्चे, बाबा बोलते कहीं ठिक्कर भीतर में बुद्धि, बाबा का ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। बाबा किस लिए कितना कड़े शब्द यूज करते बहुत। पंडित बोलता रहा दूसरों को कि हरि नाम लेगा तो पार हो जाएगा, और खुद ही जब नाया हिलने लगा, वो खुद ही हा 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 चिल्ला रहा था, क्योंकि पंडिताई किया खाली बस। तो बाबा कहते इसलिए देहाभिमान है ना, तो बाप को भूल गए हैं? पत्र भी नहीं लिखते बाप को। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उसका आपस में कितना प्यार रहता है। जिन्होंने लव मैरिज किया है उनको पता है भाई, है ना, है कि कितना आपस में प्यार रहता है, ठीक है, हैं? उसको तो दुनिया वही दिखता है कि नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई कोई तो ख्याल ही बदल जाते हैं, ख्याल ही सब कुछ भूल जाते हो एकदम, शुद्ध बुद्ध भूल जगह भूल जाते हैं उस टाइम। फिर भी फिर भी और कई बाबा तो लव मैरिज करने के बाद भी स्त्री को मार डालते हैं। देखो कैसा हालत, देखो छाना माना रे छटकी जाए बोलते ना, वैसे वाली बात है, राइट है। बढ़िया लाइन है वो सब, देखो गुजराती में बोलते नहीं, ट्रांसलेट करके कितना अच्छा बोलते हैं। देखो ये कुछ भी नहीं है सब। तारो નથી કે મારો નથી, કોઈનો કદી नहीं था, पर तो तेरा नहीं, कोई तेरा नहीं है, कोई नो कोई नहीं, कोई किसी का हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। बाबा इसलिए बोलते सब संबंध भूल जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे के नाते भाई बहन बोलते, पर अभी भाई बहन से ही परे जाने के लिए बोलता है, आत्मा आत्मा भाई भाई। दादी हमेशा बोलती थी, तीन बाप का वो नहीं समझता है, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करता है, और भाई 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 नहीं समझता है। हम क्योंकि मधुबन में सब प्रकार के लोग होते हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, सब प्रकार के लोग। दादी का बहुत एम्फोसिस रहता था कि आप लोग आपस में भाई भाई समझते हो अपने को, सभी लोग भाई तो हो आप लोग, मेजोरिटी भाई सरेंडर है ना मधुबन में। भाई भाई अगर नहीं समझते हो एक बाप के नाते, फिर तो झूठा संबंध है, दादी ऐसा कहती थी। इसलिए हम्म? हम अभी भी देखो ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन जितना बाबा के घर के प्रति हमारा भावना, बाबा के ये, बाबा के बच्चों के, वो नहीं, हमारे अंदर वो नहीं है, क्योंकि हमारा वो पुरानी कॉन्शियस है, बॉडी की कॉन्शियस में हम रहते हैं ना। पहले हम अपना बॉडी बॉडी रिलेटेड चीज करेंगे ना, पहले नेचुरली आत्मा वही करेगा जिसको इंपॉर्टेंस देगा, प्रायोरिटी देगा, उसके लिए वही प्रायोरिटी है। ये सेकंड मतलब सेकेंडरी टर्शियरी की बात नहीं, एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी। इसके लिए थोड़ा टाइम बचता है तो हम थोड़ा बहुत सुनेंगे इसको, सुनते हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं है आत्मा को, बोलता है वो बहाना निकालता है उसके लिए, है ना। तो बाबा इसलिए कहते स्त्री को ही मार डालते हैं, क्योंकि वो उनका ख्याल बदल गया उनका भी, है। भले लव मैरिज किया पहले, ये तुम्हारे हैं उनके साथ लव मैरिज, हमारा है बाबा के साथ लव मैरिज अभी, ठीक है। बाप आकर तुमको अपना परिचय देते हैं, पुराने को नए बनाने में जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप ही का ही ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते कि बाबा बाबा ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बाबा को भूल जाते हैं सभी। इतना पढ़ाने के बाबा वो, इतना मैं पढ़ाता हूं, इतना तुमको आके प्यार करता हूं, पर बाबा कहते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर भी बाबा कहते हैं बाबा के साथ लव नहीं है हमारा, भूल जाते हैं उसको। कितना ऊंचे से ऊंच बात है, इनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चल रही है। पॉइंट याद है, पता था, हैं? एक ही पॉइंट अब मैं बताया है, लास्ट में पूछेंगे, योग करेंगे, फिर बाद में जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको रहना है डिस्कशन करेंगे उसका। बाबा बोलते कितना झूठ ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है, महर्षि वो नाम रख देते हैं ऐसे, महर्षि दयानंद ऐसा रख देंगे। अभी दयानंद कैसे हुआ वो, महर्षि दयानंद सरस्वती, भी सरस्वती एक मेल को सरस्वती कैसे नाम रख सकते हैं? झूठ, झूठ डिग्री देते हैं अपने। सरस्वती तो विद्या की देवी है, फीमेल है, राइट। तो महर्षि दयानंद सरस्वती नाम रखते हैं वो लोग ऐसा। हम्म कुछ भी नहीं है, बाबा कहते वो लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी जानते नहीं है और कुछ भी है नहीं वो लोग सब, है ना।
तो किसी को कुछ भी पता नहीं, बाबा कहते इसलिए, है ना। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती है, महर्षि ऐसा संस्था बना देते हैं, महर्षि महर्षि कुछ नाम रख देते हैं, गवर्नमेंट भी उनको जमीन देता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, नहीं, गवर्नमेंट तो बेचारा हेल्प करता है, बेचारा गवर्नमेंट खराब नहीं है। हाँ, उनमें भी कोई मिनिस्टर रिलीजियस होते हैं, कोई अनरिलीजियस है, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में भी माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए क्रिश्चियन लोग। उनके अंदर शक्ति था, तभी हब करके गए ना भारत को। अपनी भारत में कोई माइट नहीं है, अभी माइट नहीं रहा, कितना झगड़ा मारामारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको कुछ भी पता नहीं। हमारे अंदर के लोगों ने तो अंग्रेजों को दिया आसुरा, इधर जाओ उधर जाओ, इसको मारो उसको मारो, हैं, अपना चुगली करके ये करके खुद ही उन्होंने अंदर आने, शत्रु को आने दिया, है ना। तो ये बुरी, बाबा कहते इसलिए कि किसको कुछ भी पता नहीं, बाप कैसे आते हैं, कहाँ आता है, हैं? तुम जानते हो मगध देश में आते हैं, भारत को मगध देश, तो जहां मगरमच्छ होते हैं, मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। अब बाबा उल्टे टेप तभी बदल दिया, मगरमच्छ मछली मछली सब खा जाता ना इंसान, राइट। मनुष्य ऐसे हैं जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था, यह वैष्णव राज्य है ना। बाबा खुद वैष्णव थे, और कलकत्ता में देखते थे सब मच्छी खा रहे हैं, तो बाबा बोल रहे हैं मगरमच्छ कुछ भी खा जाता है इंसान आज, है। तो कहाँ यह महान पवित्र देवता है, और कहाँ आजकल देखो क्या क्या हब करते जाते हैं, आते जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या हब करते जाते हैं, आदमखोर बन जाते हैं, आदमखोर भी बन जाते हैं। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य बुद्धि को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, अभी तो गारंटेड होगा, आप देखो बिल्कुल हो रहा, होने वाला है अभी, है। ये सब कुछ देखेंगे ना, है? दुनिया का हम इतना ज्ञान वो नहीं कर, पर हम क्लियरली हम पढ़ते नहीं, हम जानकारी नहीं हमारे पास, होता है कभी कभी, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो रहा है पीछे। हाहाकार तो अभी जरूर होगा, है? तो फिर क्या करेंगे उस टाइम, है? कि हाहाकार हो जाएगा तो फिर हाय हाय करते रहेंगे, ये हाय क्या हो गया, है। स्वर्ग में देखो कितना सुख है, यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो, यह तुम बच्चों को, यह सब तुम बच्चों को धारणा करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है ना, बहुत अटेंशन चाहिए, धारणा चाहिए इस पढ़ाई में। इसलिए बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, माला का राज भी समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है मेरु, दिखाते ना माला में सब मेरु है, प्रवृत्ति मार्ग है ना, इसलिए मेरु दिखाते, जुगल दाना दिखाते मेरु में, है प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा सरस्वती दिखाते हैं। हमको पता नहीं था कि ब्रह्मा सरस्वती, हम तो मेरु समझ करके हम लोग करते थे मान लो भक्ति में, पर मेरु दिखाते हैं, उससे निकले दोनों बीज में से, ये दो फर्स्ट क्रिएशन, ब्रह्मा सरस्वती इसलिए दिखाते हैं, है ना। तो बाबा इसको बड़े क्लियर करके समझाते हैं इसलिए। तो और प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है, निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने की हुक्म नहीं है, यह है ही तो माला फेरते हैं निवृत्ति वाले, बाबा मना बोलते हैं उनको हुक्म नहीं है, उनको पता ही नहीं है माला है, वो है ही नहीं प्रवृत्ति मार्ग के, तो क्यों माला फेर रहे हैं, माला है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, यह है ही देवताओं का माला। उन्होंने फिर कैसे राज्य लिया है, तुम्हारे में भी नंबरवार है, बाबा बार बार वही बताते हैं देखो, क्योंकि कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं, बेधड़क, कोई डर नहीं कुछ नहीं उनको, क्योंकि सच वाला सच है ना, उनको पता है सच यही सच है, और उनको अनुभव है, और वो सच्चाई लाइफ भी सच्चाई की जीवन का जीते हैं ना, तो डरते नहीं हो कभी, सच वाला कभी डरेगा नहीं, बेधड़क के समझाएगा। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता ही नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा का और कोई जानते ही नहीं, उस बात को कोई जानते ही नहीं, बेधड़क होकर आओगे तो कॉन्फिडेंट नहीं। पर जिसने समझा ही नहीं होगा, खुद करता ही नहीं होगा, तो क्या सुनाएगा, वो दूसरों को सुनाएगा, वो अंदर से खाता रहेगा दिल उसको, कि मैं खुद तो करता नहीं उस चीज को। वो भी पाप है एक्चुअली ना, एक प्रकार जो करते नहीं वो सुनाना, और इसलिए कथनी करनी समान होना चाहिए। उनको ये राजयोग किसने सिखाया, बहुत रसीला बैठ समझाना चाहिए, और समझाने के लिए भी देखो रसीला, इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छा,
ऐसा नहीं कोई जैसा जो आया सो समझा दिया ऐसे ही फॉर्मल टाइम पर पूरा करने के लिए, खाली ऐसा नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत दिल से समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कैसे बनते हैं सब। बाप कितनी सहज नॉलेज बताते हैं। और पवित्र भी बनना है तभी तो उच्च पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाप तुमको राज्य भाग्य देते हैं, दाता है ना। वो कुछ लेता नहीं है, वो तो देने के लिए आए हैं, वो कुछ लेता नहीं। हमको लगता है हम उसको कुछ दे रहे हैं, हमको उसको क्या चाहिए, लेके भी क्या करेगा वो। बाबा लेके करेंगे क्या, तो फिर आप बच्चों की सेवा में लगाएंगे। जो भी आए हैं वो कुछ लेता नहीं। तुम्हारी पढ़ाई है ही ये प्राइज, तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइज। ऐसी प्राइज तो और कोई दे ना सके। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं। बाबा को वंडर लगता है कि बाबा को याद क्यों नहीं कर रहे हो आप। इतनी सब कुछ बाबा प्राप्ति कराते हैं आपको। हम्म? और जो दुख देने वाले लोग हैं, उन्हीं को याद करते हैं हम। लौकिक माँ बाप जो सारा जन्म आप उसको याद करते हैं जिन्होंने आपको झूठ बोला, नरक में ढकेला, बाबा कहते हैं। इसलिए देखो ऐसा ज्ञान बाप ने, लौकिक माँ बाप को क्यों याद करते हैं इतना, लौकिक संबंधियों को क्यों याद करते हैं हैं? तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते हो। पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो। अगर लौकिक माँ बाप को इतना क्यों याद करते हो आप, पारलौकिक को क्यों नहीं करते हो। बाप ने बताया है ये युद्ध का मैदान है, यहाँ युद्ध आ गया, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसा नहीं जो शुरू में आए हैं वही पूरे पावन होंगे, नहीं। सभी कोई भी बन सकता है इसमें, यहाँ पुरुषार्थ के ऊपर है ना। कब आए क्या लेना देना उससे। आए हैं बहुत साल पहले वाला, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। और जो अभी अभी आया लेकिन दिल से पुरुषार्थ कर रहा है। ज्ञान में आप देखो बहुत क्विक 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 लोग कहीं भी आगे चले जाते हैं, और बहुत कोई 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 हमारा गिरावट भी होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा खाली मेजर गिरते हैं, बोलते मेजोरिटी गिरते हैं एक्चुअली। आगे जाने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि पढ़ाई ऐसी है ना। तो बाबा कहते हैं कि इतना ही समय लगता है जब लड़ाई पूरी हो, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसा नहीं जो शुरू में आए वही पूरे पावन बनेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। तो शुरू में आए हैं तो भी गिर पड़ेंगे वो, कितने गिर पड़े ऐसे ना। माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। देखो ये सब बातें हम सीरियसली लेते नहीं ना। कभी कभी ये हमारे साथ होगा एक दिन, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते होंगे। कितना समय लगेगा हमको माया को गिराने के लिए। हम्म? जिसके हम इतने जन्मों से हम जिसके साथ हैं जो, वो कितना समय लगेगा। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छों को भी गिरा देती है माया, उनको माया जीत लेती है। हम्म? माया इतनी बलवान है, इतनी तो बलवान है ना माया, जो पुरानों को भी गिरा देती है। जो गिरते हैं वो फिर मुरली भी कहाँ से सुने। देखो इसलिए मुरली में नहीं, मुरली भी नहीं सुनते हो, मुरली भी कहाँ से सुने। मुरली सुनने की भी विधि होता है ना। ऐसा नहीं कि आपने घर में बैठ के कुछ फोन में देख के पढ़ लिया। ये तो हम अभी, ये जूम है नहीं, दूर है। आप लोग जूम दूर वालों के लिए जूम है, भारत में ये सब कुछ भी नहीं था ऐसा। जूम इज ए मीटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट फॉर मुरली सॉफ्टवेयर, ओके। इट इज ए मीटिंग। तो यहाँ सब है अमेरिका में ऐसा जो इसलिए हम सबको बोला जाता है ना वीकेंड एक दिन सेंटर में जरूर आओ। कितना भी अगर यहाँ तो है, लौकिक में जाते हैं ना, कितना भी वो है, किसी से गेस्ट से मीट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका होगा, आप जाते हैं ना। दूर क्या गाड़ी क्या हो, तो फ्लाइट लेके भी जाते हो, बार बार जाते हैं मिलने के लिए। अगर धन मिलता होगा वहां से, हैं, तो हम लोग भागो वापस, हफ्ते में जाओ, हाँ, दोबारा चले जाएंगे। हैं। पर बाबा इसलिए बाबा की पढ़ाई का भी विधि होता है, मुरली सुनने की भी विधि होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन मर्जी से जो आया कर लिया, है ना। सेंटर में तो आते नहीं है, तो कैसे पता पड़े। बाबा कहते जो सेंटर में नहीं आते हैं ना, उनके बारे में कैसे पता पड़ेगा हमको क्या हो रहा है। हैं? कोई सेंसिबल बच्चा हो, देखो बाबा उसको सेंसिबल नहीं कहता, इसलिए जो जो सेंसिबल बच्चा हो तो उनको समझावे। जो आते नहीं है सेंटर में, अब यहाँ तो नहीं, इतना नहीं समझा भी नहीं सकते, क्योंकि कोई अच्छा नहीं लगता है सुन समझाओ। बाबा बोलते जो सेंसिबल बच्चा है जो सेंटर में नहीं आते हैं उनको समझाए कि तुम माया से कैसे हार खाए हो, जो सेंटर पर भी नहीं आते हो, मुरली भी नहीं सुनते हो, माया से कैसे हार खाए हो तुम। हाँ? बाबा तुमको क्या सुनाते हैं,
तुम फिर कहाँ जा रहे हो? हाँ? बाबा क्या समझाते हैं आपको, क्या सुनाते हैं, और तुम कहाँ जा रहे हो? देखते हैं इनको माया खा रही है, इनको माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म। पर उस टाइम जो दलदल ऐसी चीज है ना, दलदल में जो आदमी जाता है ना, उस टाइम उसको दलदल में वो आपको खींचेगा उल्टा। वो खुद तो बाहर नहीं आएगा, वो आपको ही खींचेगा। तो आप एक दो बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो भाई भी क्या कर सकते हैं बेचारे। मैं बोलते हैं उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन उसको याद दिलाओ कि तुम क्या क्या हालत है तुम्हारा, देखो ये है कहाँ माया सारा हप करना ले रहे उसको। फिर से सुजाग हो जाए उनको, नहीं तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। पद नहीं है ना, पद नहीं है तो आत्मा ऐसा करेगा, ऊंचा पद कम है ना, उसको तो कितना भी समझाओ ना तो उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा उस टाइम। बाबा कहते हैं ना, जैसे कि हैं, जैसे तो नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं, कितना खराब है देखो। लगता है ना सेंटर पे नहीं आते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं माना, और सतगुरु का निंदा कराते हैं। और बाबा को सतगुरु का निंदा ठहर ना पाए, कितनी जबरदस्त चीज बताओ, बाबा बता रहे हैं देखो हैं। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी हमारे बच्चों की बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद और प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से क्या सीखना है? साइलेंस का हुनर सीखकर। इस हद योग में साइलेंस की बात कर रहे हैं। तो योग में मन को कैसे साइलेंस करना है ताकि हम इस हद की दुनिया से परे जाए, हम बेहद की दुनिया में। तो बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर यानी नशा, फकुर में फकुर रहे कि बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरी पॉइंट है, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है, दिल से करना है सेवा। ऐसा नहीं कि नियम प्रमाण नहीं करना है उसको। नियम प्रमाण बाबा जैसे भक्ति में क्या होता था, डर के करते थे, नियम प्रमाण करते थे, तो उसको आकर नेमिनाथ कहते, इसलिए नहीं, यहां दिल से करना है ना। जितना समय जो भी है दिल से करो, बेधड़क होके, डरो नहीं किसी को, रसीले होकर के एकदम है। तो बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। ये सब गुण हमारे अंदर, ये सब खास करके वेस्टर्नाइज कल्चर में आ गए ना, ये हमारा ये सब चला गया। ये सब भारत के लोगों के पास, पुराने पुराने भारत के लोगों के पास ये सब होता था। फिर भी दिल से मदद की करना, वो सब कल्चर खत्म कर हो गया। वेरी सेल्फिश कल्चर, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश कल्चर, इज ऑल अबाउट मी। ओके, शेयरिंग एंड केयरिंग कल्चर नहीं रहा ना अभी। तो ज्ञान में भी जब आते हैं, मान लो अच्छा लगता है ज्ञान, लेकिन जब करने की बात आता है ना, वो संस्कार किक होते हैं फिर से, पुराने जो संस्कार हमारे सेल्फ सेंटर्ड जो करते हैं उसमें देने की। यहाँ ज्ञान में पूरा बड़ा उदार दिल, बड़ा दिल, दिल सब कुछ, त्याग भाव, ये सब ज्ञान में, वो तो हमने कभी बहुत जन्मों से किए नहीं कभी, तो वो डेवलप करना पड़ेगा बाबा कहते हैं। इसलिए बेधड़क होकर के रसीले ढंग से समझानी, सेवा करनी है। माया देखो, सेवा सभी करते हैं, पर बाबा देखो कैसे, बाबा की विधि ही अलग है, यहाँ पर वर्ड्स का वर्डिंग ही अलग है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है, ऐसा नहीं खाली मुरली सुन लिया है बस। अलर्ट, सुजाग माना अलर्ट रहना है, अटेंशन रखना है और करना है उस बात को। ऐसा नहीं मुरली सुना और सो गए घर में, फिर आए नहीं सेंटर में। सबको सुजाग करना है, खुद सुजाग रहना है और दूसरों को भी करना है। बेचारा जो दलदल में जा रहा है उसको फंसाओ, ऐसा नहीं उसको निकालो। और कहते हैं वरदान है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले, संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। तो सच्चाई और सफाई से बाबा कहते हैं, स्वच्छ कब बनेगा वो? सच्चाई से सफाई आएगी उसके अंदर। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले, संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। देखो स्वच्छ और संपूर्ण स्वच्छ बाबा कहते, संपूर्ण कंप्लीटली प्योर एकदम। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ। क्या लाओ जीवन में? स्मृति क्या लाना चाहिए?
क्या हम लाइन है कहती है? परमात्म प्यार के अधिकारी आत्मा हूँ। मैं परमात्म प्यार का अधिकारी, आपको नीला बिल्कुल नशा है, मैं अच्छा है, अगर परमात्म प्यार का अधिकारी हूँ। हम्म, तो सदा ये स्मृति में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान। हम्म, तो अभी हमारा मंदिर का डेफिनेशन बदल गया हमारे लिए। मन के अंदर क्या है, मन के अंदर क्या चल रहा है, देखो वो है मंदिर। हम्म, तो अंदर में जीना सीखो। अभी हम बाहर बाह्यमुखी होकर जी रहे थे, कितने संबंध बनाए, कितने एक्सटर्नली हम, कितने चीजें, आज भी कितनी चीजें चाहिए हमको, इसलिए बाह्यमुखी, एक्सट्रोवर्टेड लाइफ, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, इसलिए कितना हमें इतना हो गए हम, जो हमें इंट्रोवर्टेड होना आता ही नहीं है एक्चुअली। योग क्यों नहीं लगता है? बार बार बाहर जाने को, इधर घूमने को, भटकने को ज्यादा मन क्यों करता है? इसका वेरी एक्सट्रोवर्टेडनेस, बाह्यमुखी, मुंह बाहर है, सब बाहर ढूंढ रहे हैं। ये ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान टोटली अपोजिट बोलता है। भीतर जीना सिखाता है, बाहर नहीं, भीतर सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं इस मंदिर रूपी विराज, उसमें मैं विराजमान हूं। मन के अंदर देख, चेक करो, मैं पूज्य आत्मा, इस स्मृति में जियो आप। ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व का प्यारी है। देखा, देखो हम दुनिया में कितना मेहनत करते थे, सर्व का प्यारे, सब अच्छा बने, हमको अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे गाड़ी चलाएं, हमारा कुछ हो, उसके लिए कितना मेहनत करते हैं हम। एक कभी कभी कई लोग तो जो रिच लोग होते, एक ही बारी कपड़ा पहनते हो, एक ही बारी सूट, एक ही $1000 का भी सूट खरीदेंगे, क्योंकि उनको कोई बोल देगा, अच्छा ये सूट आपने पहले भी पहना था, उसको खराब लगे, देहाभिमान है ना उनके अंदर। अच्छा मैं पहले भी तो पहना था इसको, ऐसा अगर कोई बोलता नहीं है, पर उनकी बहम, उसको बहम कहते थे, अहम और बहम, अनुमान लगाते हैं, बहन माना परसेप्शन। अच्छा ऐसा भी कहो, ओके। आप, उन्होंने अपने अंदर बहम बना दिया ऐसा, हम कई लोगों के लिए ऐसा बहम बना के बैठे हैं अपने अंदर, ये ऐसा है, इसलिए तो डिसरिगार्ड करते हैं हम लोगों का। बाबा ऐसा कहते हैं अहम और बहम दोनों को जीतना है हमें। बहम इज बेस्ड अपॉन योर योर ओन परसेप्शन, योर परसेप्शन इज योर रियलिटी। ये बहुत एक बीमारी है, ये सब चीजें, इसको छोड़ना आसान नहीं है। सब ऐसे बातें करने से नहीं चली जाएंगी वो सब चीजें, इज वेरी डीप रूटेड। तो बाबा कहते हैं ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। पूज्य आत्मा बनना कितना डिफिकल्ट है देखो, है ना। और उनकी जड़ मूर्ति सबको प्यारी लगती है। देवताओं की जड़ मूर्ति लोग जाकर टच करने की कोशिश करेंगे, पांव टच करने की कोशिश करते हैं उनकी, क्यों? उनके पांव की भी, मैं पांव का भी टच कर लूं ना तो भी बहुत बड़ी बात है, उसको भोग लगाएंगे। हैं लड्डू गोपाल की कैसे करते हैं वो, लड्डू गोपाल को क्यों लाइक करते हैं श्री कृष्ण को? छोटा बच्चा है, प्योर है, श्री कृष्ण है, कैसा दिखता है तो कितना अच्छा है, पर श्री कृष्ण बनने में कितना मेहनत किया उनको पता नहीं ये बात है। आउटकम सबको अच्छा लगता है, कॉज बनना किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कॉज में पुरुषार्थ है उसमें। बाबा इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ बड़ी है, प्रारब्ध बड़ी बात नहीं है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है ना। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, अलबेले नहीं बनो, बाबा क्यों कहते हैं? प्राप्ति तो समाया हुआ है ना पुरुषार्थ के अंदर। तो इस जड़ मूर्ति को सबको प्यारी लगती, जड़ मूर्ति। कोई आपस में भल झगड़ते हो, लेकिन मूर्ति को तो प्यार करेंगे ना। आपस में यहाँ सब मूर्ति बनने वाले हैं, आपस में झगड़ते हैं, पर मूर्ति, उसकी मूर्ति को जाके प्यार करते हैं। मूर्ति को प्यार करेंगे ना, क्योंकि उनमें पवित्रता है। तो बाबा इसलिए बोलते हैं उसका फ्यूचर रूप देखो आप। अभी का रूप में अगर उनके अंदर कोई संस्कार है तो झगड़ो नहीं उस कारण से। इवन इवन यहाँ लौकिक में भी वो लोग झगड़ते हैं आपस में, पर जब मंदिर में जाएंगे, हैं मूर्ति को जाके प्यार करेंगे। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? अभी देखो बाबा, हम जो रियल मूर्ति बनने वाले हैं उनको पूछ रहे हैं, मन अंदर जो है, मानो ना मंदिर माना यहाँ मन, मन के अंदर वाला मन, अंदर की जो मन है वो संपूर्ण स्वच्छ बनी है सबके लिए। स्वच्छ, कोई नेगेटिव नहीं, कोई ये नहीं है, कोई बहम नहीं, ये नहीं, परसेप्शन नहीं, कुछ भी नहीं। कितना डिफिकल्ट काम होता है वो, है ये सब बाबा कहते हैं आप पूछो अपने आप से। अब मन बुद्धि स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता या मिक्स हो, मिक्स तो नहीं है ना, जरा भी अस्वच्छता या मिक्स तो नहीं है ना। तो ऐसे, तो जैसे, तो ऐसे जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है, जिनके अंदर जरा भी मिक्स नहीं है, जो ऐसे स्वच्छ है, वो परमात्मा प्यार के अधिकारी है।
देखो, परमात्मा प्यार के अधिकारी समझना अलग बात है, पर बनने के लिए कितनी है, 4 लाइन के अंदर बाबा ने बता दिया कि मन के अंदर को चेक करो कि कितनी स्वच्छता है आपकी। स्लोगन है, ज्ञान की खजानों को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानित्व आत्मा है। देखो, ज्ञानित्व आत्मा का डेफिनेशन क्या है? ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानित्व आत्मा है। ज्ञानी माना समझदार, इसलिए चलो अभी योग करेंगे, फिर किसने जो देखते हैं कौन किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 2-3 लोग बताओ और 3-4 लोग, फिर बाद में फिर डिस्कशन करेंगे, है ना। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम रूह हो बदन में तो है जिंदगी कायम। तुम बिन तो जैसे कलश में, तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। निश्चय विजय तुम्हारी है, प्रभु जो सारथी। कभी न जो अधीर हो, कभी न जो अधीर हो। तुम वो महावीर हो। तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो।
गिरे कभी तुम वो सितारे हो, ना टूटे ना गिरे कभी तुम वो सितारे हो। मस्तक गगन में चमकते प्रभु के प्यारे हो, निर्भय बनो के पानी पर, निर्भय बनो के पानी पर लकीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, शरीर